श्री राम कहते हैं कि इस पूरे संसार में सिर्फ माँ ही एक ऐसी होती है जो किसी भी हाल में जान लेती है कि उसकी बच्चे की आंखें सोने से लाल हुई है या रोने से। इस पूरे संसार में सिर्फ माँ बाप ही है जो अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें सच्चा प्यार दे सकते हैं। बाकी पूरा संसार सिर्फ दिखावा ही करता है। जरा समय निकालकर अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा भी लिया करो। क्या पता तुम्हारी किस्मत में तीर्थ जाना ही ना लिखा हो। इस संसार में सिर्फ एक माँ ही है जो उस चट्टान की तरह होती है जो अपनी संतान पर आने वाले हर मुश्किल से पहले उससे टकराती है। नाम कई सारे हैं पर उन सबका मतलब एक ही होता है। कोई राम कहकर बुलाता है तो कोई अल्लाह तो कोई माँ कहकर बुलाता है। इस पूरी दुनिया की सारी दौलत सिर्फ मिट्टी है। उस 1 रुपया के सामने जो हर रोज हमारी माँ हमें स्कूल जाने से पहले देती थी। हर वो घर जहां माँ रहती है उस घर की हर खुशियां बरकरार रहती है। दुनिया क्या सिखाएगी हमें प्यार करने का तरीका। हम तो वो हैं जिसने अपनी माँ के हाथों के एक हाथ से रोटी खाई है और दूसरे हाथ से थप्पड़। माँ मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ती, मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती। अगर मैं किसी भी परेशानी में होता तो मेरे बिना बताए माँ को सब कुछ पता चल जाता है। वे मेरे लिए सुबह का नाश्ता बनाती है, दिन भर के सारे काम करती है, रात को सुलाने तक का काम मेरी माँ ही करती है। मेरी माँ का रूप एक फरिश्ते का रूप है जो हर समय हर पल मेरे साथ रहता है। हर परेशानी में, हर सुख दुख में केवल माँ ही मेरे साथ होती है। ये केवल मेरे साथ ही नहीं आप सभी के साथ होता होगा। माँ का रिश्ता सभी के लिए बहुत ही अनमोल होता है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को जन्म देते समय असहनीय दर्द तक सह जाती है। इस पीड़ा को कोई भी महसूस नहीं कर सकता, परंतु वह माँ झेल जाती है और अपने बच्चों को जन्म देती है। वे अपने प्यार के आगे अपने दर्द तक को भुला देती है। माँ केवल हमारा पालन पोषण ही नहीं करती है बल्कि हमारे जीवन की सबसे पहली शिक्षक और सबसे अच्छी दोस्त माँ ही होती है। अगर आप किसी भी परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले अगर आप माँ से बात करते हैं तो आपको सभी प्रकार के निवारण मिल जाते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान हमारी माँ ही रखती है। वह पूरी रात जागकर हमारा ख्याल रखती है, हमारी चिंता करती है और यही उम्मीद करती है कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। वह केवल माँ ही कर सकती है। माँ के उपकार का कर्ज हम कभी भी नहीं अदा कर सकते, इसलिए हमें माँ को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। वे हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं होती है। अगर आप माँ का दिल दुखाते हैं तो समझ लीजिए ईश्वर का दिल दुखा रहे हैं। माँ न होती तो हम न होते। माँ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं शुक्रगुजार हूँ उस माँ का जिस माँ ने मुझे इस दुनिया में लेकर आने का कष्ट उठाया। एक माँ इस दुनिया में हर चीज का मोह त्याग कर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है। वह अपने बच्चे के लिए हर मुसीबत से लड़ना जानती है। वह माँ जो कभी घर से बाहर नहीं जाती, जो किसी से फालतू मतलब नहीं रखती, जो कम बोलती हूँ, जो डरी सहमी सी रहती हो, वह माँ भी अपने बच्चे के ऊपर आती आंच को देखकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। माँ पूरी जिंदगी अपने परिवार और अपने बच्चों के ऊपर अपना जीवन समर्पित कर देती है। अपने पति के सम्मान के लिए झुकती है। अपने बच्चों के आदर्श और गुण इकट्ठे करने के लिए खुद का बलिदान कर दी है। ऐसी होती है माँ। अगर आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और माँ बाप की नहीं सुनते तो आप मंदिर और मस्जिद सिर्फ ढोंग करने जाते हैं। पूजना है तो उसे पूजो जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखकर हमें पाला है।
जिसने 20 हड्डियों के टूटने जितना दर्द सहकर हमें जन्म दिया है, जिसने अपने शरीर का न देकर हमारे तन को संवारा है। उस मां के हाथों में जादू है। जब वह सर पर हाथ फेरती है तो लगता है भगवान उस आसमान से उतरकर सिर्फ मेरे लिए मेरे सर पर हाथ फेरकर मुझे आशीर्वाद देने आया है। मेरे भगवान है मेरे माँ बाप। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरे माँ और बाप है। मैं अपनी माँ से लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, लेकिन जितना मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, जितना मैं किसी और से प्यार न करता हूँ और नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सबसे स्पेशल है। वह मेरी जिंदगी में हर कदम पर मेरे साथ रही है। एग्जाम मेरे होते हैं, पढ़ता भी मैं हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे सर पर बैठी रहती है और देखती है कि पढ़ाई कर रहा है या नहीं। मैं कभी यह नहीं समझता कि मेरी माँ मुझ पर नजर रख रही है। वह बस यह कहती है कि तू गलत न चल, सिर्फ और सिर्फ अपना सपना और अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते जाओ। हमारे भारत देश में अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग हैं, लेकिन सब अपनी जननी को माँ ही कहते हैं। अलग अलग भाषा होने के बाद भी माँ को माँ ही पुकारा जाता है। हमारी माँ ही हमारे अस्तित्व का निर्माण करती है। हमारी माँ ही हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। वह हमारे आत्मविश्वास को कभी घटने नहीं देती और हमें हमेशा प्रेरित ही करती है ताकि हम आगे बढ़ते रहें, कभी रुके नहीं। माँ हमारे जीवन की वो नींव है जिसकी वजह से हम मजबूत रहते हैं। माँ हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाती है। पूरी जिंदगी सबका ख्याल रखने वाली माँ और उस माँ का ध्यान रखने वाले बच्चों का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बंधन है। बेटे के लिए माँ सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि एक दोस्त भी होती है, जिसे वह अपने जीवन की उलझनों को साझा करता है। खुशकिस्मत होते हैं वो जिन्हें माँ अजीब होती है, क्योंकि इस दुनिया में यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मिलावट नहीं होती। जिंदगी में एक माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता और माँ अपने बच्चों से सिर्फ निस्वार्थ भाव से प्रेम करती, बल्कि न सिर्फ अपने बच्चों को जिंदगी जीना भी सिखाती, उन्हें रिश्तों की अहमियत बताती है, अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, दूसरे से प्रेम करना, अनुशासित रहना समेत दूसरों की मदद करना भी सिखाती है। अर्थात एक इंसान अपनी माँ की बदौलत ही समाज में उठने बैठने के लायक बनता है। अर्थात माँ ही एक व्यक्ति की जिंदगी में सब कुछ होती है, क्योंकि माँ से ही इंसान का अस्तित्व होता है। इसलिए अपनी माँ को सम्मान दें और उनकी खुशियों का ध्यान रखें, क्योंकि माँ के प्यार के बिना व्यक्ति की जिंदगी अधूरी है। माँ दुनिया का सबसे प्यारा तोहफा है। माँ भगवान का रूप होती है जो न सिर्फ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करती है, बल्कि उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। माँ हर इंसान की शक्ति और ताकत होती है। माँ न सिर्फ 9 महीने अपनी कोख में रखकर दर्द सहकर अपने बच्चों को नया जीवन देती है, बल्कि पूरी जिंदगी साये की तरह अपने बच्चों के साथ देती है। माँ की बेहिसाब ममता को चंद शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा, तो पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वह मुस्कुराएं और आपको सुख दें? आपका उत्तर होगा धरती वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता है, सब समझता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? अब आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन से भगवान है जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? अब आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं, तो आपके उत्तर गलत हैं। इन सारे प्रश्नों का एक ही सही उत्तर है और वह है माँ।
जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो उस समय उन्हें इतनी लात मारी होगी कि आपने, किंतु फिर भी वह मुस्कुरा के वह आपको आशीष दे रहे हैं। आपके बिना कुछ कहे वह सब जान जाती है और इस जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घूंट पी पी कर आपको सुख का अमृत देती है। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी माँ का ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद, उद्भव में और धन्यवाद में अपनी माँ का स्मरण रखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और जो अपनी माँ से प्यार करता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री